हेलो एवरीवन, कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रीड प्रॉब्लम 777 स्क्वायर एडजेसेंट इन एलआर स्ट्रिंग सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो इसमें हमें दो स्ट्रिंग्स दिए गए हैं, स्टार्ट और रिजल्ट, ठीक है। और हमें दो ऑपरेशन बता रखे हैं, जैसे जो कि हैं, अगर स्ट्रिंग में जैसे एक्सएल है तो इसको हम एलएक्स कर सकते हैं, और आर एक्स है तो इसको हम एक्स आर कर सकते हैं। ये दो ऑपरेशन हमें बता रखे हैं, वैलिड ऑपरेशन, ठीक है। तो हमें जैसे स्टार्ट दे रखा है, हमें पता करना है कि स्टार्ट के अंदर अगर हम ये दो ऑपरेशन कर लें, हर जगह पे सारे एक्सएल को एलएस कर दें और आर एक्स को एक्स आर कर दें, तो क्या हम रिजल्ट जो स्ट्रिंग दे रखा है ये उसके बराबर हो जाएगा कि नहीं, हमें ये पता करना है। अगर हो जाएगा उसके बराबर तो ट्रू करना है रिटर्न, अगर नहीं होगा तो फॉल्स करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये स्टार्ट दे रखा है और ये रिजल्ट दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे इसने ट्रू दे रखा है, क्योंकि ट्रू रिटर्न क्या है, क्योंकि देखो फर्स्ट ये आर एक्स एक्स एल, ये तो यही वाला स्ट्रिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जो पहला आर एक्स आया इसको कन्वर्ट कर दिया है एक्स आर में, ठीक है। फिर दूसरा देखो यहाँ एक्स एन है, नेक्स्ट स्टेप में इसको एल एक्स कर दिया। फिर तीसरे स्टेप में देखो ये आर एक्स दे रखा है, इसको फिर से एक्स आर कर दिया है, ठीक है। बाकी सब वैसे ही चेंज करने के बाद, ठीक है। फिर जैसे ये वाला ध्यान दो, देखो आर एक्स दे रखा है, अगर हम इसको एक्स आर कर देंगे तो ये रिजल्ट के बराबर नहीं होगा, इसीलिए आर को वैसे ही यहाँ पे छोड़ दिया है। देखो यहाँ पे ये जो आर है इसको नीचे भी वैसे ही छोड़ रखे हैं। यहाँ पे क्या किया है, एक्स एल को इन्होंने एल एक्स कन्वर्ट कर दिया है, तब जाके ये जो है रिजल्ट के बराबर हो गया, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया गया है। और समझते हैं थोड़ा। देखो जैसे ये दोनों सेम एग्जाम्पल है, जैसे ये कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं यहाँ पे, उसी को यूज करके हम कोड लिख लेंगे। देखो अगर हम यहाँ पे, अगर आप देखो, अगर हम सारे एक्स को रिमूव कर दें स्टार्ट में से और रिजल्ट में से, सारे एक्स रिमूव कर दें, तो स्टार्ट और रिजल्ट इक्वल होना चाहिए। क्यों इक्वल होना चाहिए? क्योंकि हम आर एक्स को एक्स आर में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, और जो एल एक्स है, मतलब एक्स एल है, एल एक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मतलब अगर हम आप देखें भी यहाँ पे, देखो ये एक्स एल जो है एल एक्स में कन्वर्ट हो रहा है, एक्स को इग्नोर कर दो दोनों जगह पे, तो एल एल ही तो बचा। तो इसीलिए यहाँ पे भी पूरे पूरे स्टार्ट में, पूरे रिजल्ट में अगर हम एक्स को इग्नोर कर दें या रिमूव कर दें, तो स्टार्ट और रिजल्ट इक्वल होना चाहिए। ये पहला चेक हम करेंगे, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो वहीं पे फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। पहला स्टेप क्या हो गया कि रिमूव एक्स फ्रॉम स्टार्ट एंड रिजल्ट, ठीक है, और इक्वल होने चाहिए। एंड देन स्टार्ट शुड बी इक्वल टू रिजल्ट, ठीक है। ये फर्स्ट चीज हो गया, ये पहला हो गया। अब आगे लिखते हैं। आगे देखो, जैसे हमें हमें क्या बता रखा है यहाँ पे कि ये एक्स एल जो है ये एल एक्स में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये देखो अगर एल जो है वो पीछे आ रहा है, मतलब एल जो है लेफ्ट में जा रहा है, जहां जहां हमें एक्सएल मिलेगा वहां पे हम एल एक्स करेंगे, तो मतलब एल को हम एक स्टेप पीछे कर रहे हैं, एक इंडेक्स पीछे कर रहे हैं, है ना। और वैसे ही आर एक्स को हम एक्स आर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आर को हम एक इंडेक्स आगे भेज रहे हैं रिजल्ट में। तो यही दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि एल ओनली मूव्स टू लेफ्ट, ठीक है। वो लेफ्ट मूव होगा, लेफ्ट एल जो है, अगर कैरेक्टर एल है तो एल जो है कैरेक्टर वो लेफ्ट मूव होगा रिजल्ट में जाके। तो इससे पता क्या चलता है, तो मतलब मान लो आई जो है हमारे एक्स में मतलब आई जो है स्टार्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेक्स, ठीक है, और जे जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेक्स इन रिजल्ट। तो मतलब आई जो है हमेशा जो है, मतलब देखो आई आई पहले आना चाहिए, मतलब रिजल्ट में आई पहले आना चाहिए, मतलब आई शुड बी, अगर जैसे देखो एल दे रखा है यहाँ पे, तो आई शुड बी ग्रेटर देन जे। क्यों? अभी देखो हमारे स्टार्ट में दे रखा है एल, एल यहाँ पे दे रखा है जीरो, फर्स्ट इंडेक्स पे है, रिजल्ट कहाँ गया, जीरो पे आ गया, है ना। यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे है, यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे आ गया, तो मतलब वो आई शुड बी ग्रेटर देन जे, ठीक है। और इन केस ऑफ आर, आर ओनली मूव टू राइट, ठीक है। स्टेम लगाएंगे
आई इस केस में आई शुड बी स्मॉलर देन जे। यहाँ पे देखें अगर देखो आर एक्स पे और ये एक्स आर बन गया, आर जो है एक इंडेक्स आगे पहुंच गया है, यहाँ पे 0 इंडेक्स पे था, यहाँ पे 1 इंडेक्स पहुंच गया है। तो स्टार्ट में आई जो है, स्टार्ट में अगर आई रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेक्स, आई जो है इंडेक्स स्टार्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आई शुड बी स्मॉलर देन जे। ठीक है, यही दो चीजें हमें चेक करनी है और अपना कोड लिख लेंगे। एक बार फिर समझते हैं हमें करना क्या। देखो सबसे पहली चीज हम चेक करेंगे, अगर हम रिमूव कर दें, एक्स को रिमूव कर दें दोनों में से, स्टार्ट और रिजल्ट में से, तो हमारे दोनों स्टार्ट और रिजल्ट इक्वल होने चाहिए। ठीक है, फिर आगे क्या करेंगे, दो पॉइंटर लेंगे आई जे, दोनों स्टार्ट होंगे 0 से और ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे दोनों स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग पे रखते हैं। ठीक है, एक ड्राई रन करते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। ठीक है, अब है आई, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने ऊपर बोला था आई स्टार्ट में होगा और जे जो होगा जे रिजल्ट में होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, दोनों 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और मैंने यहाँ पे बोला था कि एक्स जहां यहाँ एक्स आएगा ट्रेवर्स करते टाइम उसको स्किप करना है, मतलब एक्स आएगा तो उसको स्किप करते जाना है, कंटिन्यू करना है। ठीक है, जैसे देखो फर्स्ट चीज आई जो है आर को पॉइंट कर रहा है, आई इसको 0 पे है, आर है, जे इसको एक्स है, तो ठीक है जे को आगे बढ़ाओ, जी पॉइंट कर रहा है अब आर को। ठीक है, ये भी आर पॉइंट कर रहा है। अब हम चेक करेंगे कि दोनों कैरेक्टर्स, अगर दोनों कैरेक्टर्स नॉन एक्स कैरेक्टर है, मतलब एक्स नहीं है, तो दोनों कैरेक्टर्स इक्वल होने चाहिए। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो ये भी रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, ये भी एक चेक है। अगर दोनों इक्वल है, ठीक है, आगे बढ़ो, नहीं आगे नहीं बढ़ो, अब चेक करो। देखो आर एक्स दोनों अगर जैसे एल है, ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। एल है तो आई जो है ग्रेटर देन होना चाहिए जे से, और आर है आई शुड बी स्मॉलर देन जे। इस केस में देखते हैं आई इक्वल टू 0 पे है और ये जे जो है 1 पे है, तो इसलिए आई जो है ये आर के केस में आई छोटा होना चाहिए और यहाँ पे छोटा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आई आगे बढ़ेगा यहाँ पे और जे भी आगे बढ़ेगा एल पे। ठीक है, तो आई जो है एक्स हो गया, यहाँ पे एक्स हो गया, तो एक्स तो मतलब एक्स को हमें स्किप करना है, फिर आगे बढ़ेगा, फिर देखेगा फिर एक्स है, ठीक है, फिर आगे बढ़ेगा। अब हम फिर चेक करेंगे, दोनों नॉन एक्स कैरेक्टर हैं तो दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, दोनों इक्वल हैं। और एक चीज चेक करो, अगर एल के केस में एल है तो आई शुड बी ग्रेटर इंडेक्स का होना चाहिए जे से। तो आई का इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 पे है और इसका क्या है 0 1 2 2 पे है। ठीक है, आई बड़ी पे इंडेक्स पे है। ठीक है, बढ़िया है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये जो है फिर आगे बढ़ेगा, आर को पॉइंट करेगा, ये आगे बढ़ेगा एक्स पे है, स्किप करो, एक्स पे स्किप करो, फिर आगे बढ़ेगा आर पे है। दोनों नॉन एक्स कैरेक्टर हैं, आर है, बढ़िया है, दोनों इक्वल है। अब चेक करते हैं, आई जो है छोटे इंडेक्स पे होना चाहिए। देखो आई जो है छोटे इंडेक्स पे है, 0 1 2 3 4 पे है, 0 1 2 3 4 5 पे है। ठीक है, आई छोटे इंडेक्स पे है। तो ऐसे ऐसे ही हमें चेक करना है, हर पूरा ऐसे चेक करते जाना है। और जब दोनों आउट ऑफ ये आउट ऑफ इंडेक्स है, ये दोनों आउट ऑफ रेंज चले जाएंगे तो एट द एंड रिटर्न करना है ट्रू। ठीक है, चलो कोड करते हैं, इसी को सेम चीज को कोड करते हैं। देखो स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम यही चेक कर लेंगे कि जैसे मैंने बोला था कि वो अगर सारे एक्स को हम मतलब रिमूव कर दें तो भी इक्वल होने चाहिए। स्टार्ट डॉट रिप्लेस कर दें हम एक्स है, इसको रिप्लेस कर दें इक्वल्स, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग पे, तो ये जो है इक्वल होना चाहिए रिजल्ट, रिजल्ट डॉट रिप्लेस एक्स को। ठीक है, अगर अगर ये इक्वल फॉल्स है तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, ये अब इसका साइज निकाल लेते हैं, स्टार्ट डॉट लेंथ। ठीक है, अब अपना जो है जो इंडेक्स है उनको इनिशियलाइज करते हैं, 0 से स्टार्ट होंगे दोनों, आई शुड बी स्मॉलर देन एन और जे भी शुड बी स्मॉलर देन एन। ठीक है, अब चेक करते हैं, सारे एक्स को हमें स्किप करना है, तो वाइल आई स्मॉलर देन एन एंड स्टार्ट डॉट एयर एट आई, अगर इक्वल है एक्स के तो आई प्लस प्लस करते जाओ। सिमिलरली अगर जे स्मॉलर देन एन है और
रिजल्ट कैर रिजल्ट डॉट कैर एट आई मतलब जे इक्वल एक्स है, यहाँ पे जे प्लस प्लस करते जाओ, हमें सारे एक्स करने हैं ना, इसीलिए ये सब करने के बाद अगर आई एन के बराबर हो गया और जे भी एन के बराबर हो गया तो हम यहीं पे ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ब्रेक क्यों कर देंगे, एट दी एंड हमें रिटर्न करना है, ये तो ठीक है, एट दी एंड हम रिटर्न करेंगे तो वो तो बाद में देखेंगे। और आगे ये करते हैं, आई जो है अगर इनमें से कोई एन बराबर हो गया लेकिन दूसरा एन बराबर नहीं है तो उस केस में हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब हम अपना कैरेक्टर्स निकाल लेते हैं। कैर एट आई पे कौन सा कैरेक्टर है और सिमिलरली रिजल्ट ऑफ एट जे, जे पे कौन सा कैरेक्टर है। अब जैसे मैंने बोला था अगर C1 नॉट इक्वल टू C2 है तो यहीं पे रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, अब आगे चेक करते हैं, अगर दोनों इक्वल है और ये एल के बराबर है, अगर ये एल के बराबर है, एल के बराबर है एंड जैसे मैं यहाँ पे बोला था, अगर ये एल के बराबर है, कैरेक्टर एल है, आई शुड बी ग्रेटर देन जे। ठीक है, आई जो है जे से बड़ा होना चाहिए। अगर हम चेक करें एल के बराबर है आउट और आई जो है स्मॉलर देन जे तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स, क्योंकि आई बड़ा होना चाहिए। सिमिलरली अगर हमारा C1 इक्वल है आर के और इस केस में क्या है, आर के बराबर है तो आई जो है छोटा होना चाहिए जे से, तो इस केस में यहाँ पे उल्टा लिखेंगे, आई अगर जे से बड़ा है तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और हर बार आई प्लस प्लस और जी प्लस प्लस करते रहो। बस इतना ही था, रन करके देखते हैं। क्या हुआ, अच्छा ये रिजल्ट सबमिट करते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।